इन वीडियो को दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अध्ययन आपको बुद्धिमानी से चलने में मदद करे। एक बार फिर धन्यवाद। नई वाचा के बारे में मेरे लिए एक हैरान करने वाली बात यह है कि यह कभी भी रविवार की उपासना के लिए वह नहीं बताती जिसे हम सेवा का क्रम कहते हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरे चर्च में प्रायः सेवक लोग एक चीज बांटते थे जिसे हम चर्च बुलेटिन कहते थे। इसमें आने वाले कार्यक्रमों की घोषणाएं होती थीं। इसमें रविवार सुबह की सेवा का क्रम भी लिखा होता था। कौन से भजन और उनके नंबर हम गाने वाले थे, पादरी की प्रार्थना कब होगी और उस सुबह प्रवचन का पाठ क्या होगा, ये सब उसमें लिखा होता था। आप आमतौर पर सेवा के हर हिस्से के लिए अपनी घड़ी सेट कर सकते थे। अब बुलेटिन में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह उपासना को कुछ हद तक पूर्वानुमेय या यहां तक कि कठोर भी बना सकता है। अगर पवित्र आत्मा वहां प्रकट भी हो जाते तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ भी करने की अनुमति मिलती अगर वह बुलेटिन में छपा नहीं होता, कम से कम उस चर्च में जिसमें मैं बड़ा हुआ। खैर, प्रेरित पौलुस कभी भी युवा तीमुथियुस को यहां सेवा का कोई क्रम नहीं देता। कब गाना है, कब प्रार्थना करनी है, कब चढ़ावा इकट्ठा करना है। लेकिन पौलुस यहां अब 1 तीमुथियुस के दूसरे अध्याय में पास्टर तीमुथियुस को एक बाइबल आधारित उपासना सेवा के लिए कुछ मुख्य तत्व देता है। वास्तव में ये एक बाइबल आधारित चर्च की पहचान है। दूसरे शब्दों में, अगर चर्च में कोई व्यवस्था है तो ये दिशा निर्देश जरूर अपनाए जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि चर्च में व्यवस्था प्रार्थना के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। पौलुस यहां पहले पद में लिखता है, मैं आग्रह करता हूं कि सभी लोगों के लिए विनती, प्रार्थनाएं, मध्यस्थताएं और धन्यवाद किए जाए, राजाओं और सभी उच्च पदों पर आसीन लोगों के लिए भी, ताकि हम शांतिपूर्ण और शांत जीवन जी सकें, हर तरह से भक्ति और गरिमा के साथ। अब पौलुस यहां प्रार्थना का वर्णन करने के लिए 4 अलग-अलग शब्दों का उपयोग करता है। विनती, इसका अर्थ है अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को प्रभु के सामने प्रकट करना। प्रार्थनाएं, यह प्रभु के सामने की जाने वाली लगभग किसी भी प्रकार की प्रार्थना के लिए एक सामान्य शब्द है। मध्यस्थताएं, इसका अर्थ है कि आप किसी और के लिए आत्मविश्वास के साथ परमेश्वर के पास आ रहे हैं। और फिर धन्यवाद। अब कल्पना कीजिए कि पौलुस तीमुथियुस और इस कलीसिया से कह रहा है कि उनकी प्राथमिकता अपने राजा के लिए प्रार्थना करना है, जो कि नीरो है। खैर, मेरा मानना है कि अगर आप नीरो के लिए प्रार्थना कर सकते हैं तो आप किसी और के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, और शायद यही बात है। वैसे यह याद रखें कि भले ही आपने अपने स्थानीय या राष्ट्रीय नेताओं को वोट न दिया हो, अंततः उन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया है। रोमियो 13 यह स्पष्ट करता है कि परमेश्वर ने उन्हें उस पद पर रखा है और हमारा कर्तव्य है कि हम उनके लिए विश्वासपूर्वक प्रार्थना करें। देखिए, प्रार्थना करने से हम घबराने से बचते हैं, और पौलुस यहां लिखते हैं कि जब हम प्रभु की संप्रभुता पर विश्वास करते हैं तो यह हमें, जैसा कि वह दूसरे पद में लिखते हैं, शांत और स्थिर जीवन जीने की अनुमति देता है। अगर कभी ऐसा समय था जब मसीहियों को इस बात की याद दिलाने की जरूरत थी, तो मुझे लगता है कि वह समय आज है। आज बहुत कम मसीही ऐसे हैं जिन्हें शांत और स्थिर स्वभाव के लिए जाना जाता है। मुझे लगता है कि कलीसिया भी उतनी ही तेज और गुस्से में होती जा रही है जितना कि हमारे चारों ओर का उग्र समाज। खैर, पौलुस हमें हमारे मिशन की याद दिलाते हैं। तीसरे पद में वे लिखते हैं, अविश्वासियों के लिए प्रार्थना करना अच्छा है, और यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की दृष्टि में प्रसन्नता का कारण है, जो चाहता है कि सभी लोग उद्धार पाएं
देखिए प्रियजनों, हमारा मिशन बुरे लोगों को बेहतर बनाना नहीं है। उन्हें अब भी उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, और भले ही वे थोड़ा बेहतर व्यवहार करने लगें, फिर भी उन्हें उद्धार पाना ही होगा। खैर, पौलुस हमें आगे यहाँ 5वें पद में सुसमाचार की याद दिलाते हैं। वे लिखते हैं, एक ही परमेश्वर है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच एक ही मध्यस्थ है, मनुष्य मसीह यीशु। अब मध्यस्थ वह होता है जो दो विरोधी पक्षों के बीच मेल कराता है। तो यीशु मसीह ने, जो स्वयं परमेश्वर और मनुष्य दोनों हैं, यह कार्य अपनी प्रायश्चित मृत्यु के द्वारा पूरा किया। उन्होंने उन्होंने एक पवित्र परमेश्वर और पापी मानवता के बीच की इस खाई को पाट दिया, जब, जैसा कि पौलुस यहाँ 6ठे पद में लिखते हैं, यीशु ने स्वयं को सबके लिए फिरौती के रूप में दे दिया। यानी उन्होंने उस खाई को पाट दिया, और वैसे भी प्रियजनों, वह पुल एक क्रूस के रूप में है। अब पौलुस आगे बढ़ते हैं और तीमुथियुस को न केवल कलीसिया में प्रार्थना के लिए दिशा निर्देश देने वाला क्रम बताते हैं, बल्कि कलीसिया में पुरुषों से संबंधित दिशा निर्देशों के साथ भी क्रम बताते हैं। अब यहाँ का संदर्भ, और आपको इसे ध्यान में रखना चाहिए, सार्वजनिक उपासना है। अब वह कलीसिया में नेतृत्व के विषय पर आते हैं और 8वीं आयत में लिखते हैं, मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष प्रार्थना करें, पवित्र हाथ उठाए, बिना क्रोध या झगड़े के। यहां पुरुष शब्द यूनानी शब्द का अनुवाद है, जो विशेष रूप से पुरुषों के लिए है। यह वह सामान्य शब्द नहीं है जिसे भाइयों के रूप में अनुवादित किया जा सकता है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। पौलुस प्रभावी रूप से पुरुषों को मंडली में प्रार्थना का नेतृत्व करने का आदेश दे रहे हैं, लेकिन वैसे यह किसी भी पुरुष के लिए नहीं है। यहां वे लिखते हैं, पवित्र हाथ उठाना, इसका अर्थ यह नहीं है कि वे पूर्ण हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि उन्हें यीशु मसीह के प्रति समर्पित होना चाहिए। देखिए, श्रोताओं में से किसी को भी यह नहीं सोचना चाहिए, अरे, जो व्यक्ति वहां ऊपर प्रार्थना कर रहा है वह तो पाखंडी है। वास्तव में पौलुस यहाँ 8वीं आयत में जोड़ते हैं कि उसका स्वभाव झगड़ालू या क्रोधित नहीं होना चाहिए। वह मंडली के लिए एक उदाहरण स्थापित करेगा जब वे सभी प्रार्थना करेंगे और मिलकर अपने नेताओं और अपने चारों ओर की अधर्मी संस्कृति के लिए प्रार्थना करेंगे। अब पौलुस कलीसिया में व्यवस्था के बारे में कुछ टिप्पणियां करते हैं जो महिलाओं के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती हैं। और फिर से यह अभी भी स्थानीय कलीसिया की सभा के संदर्भ में ही है। पौलुस यहां 9वीं आयत में लिखते हैं, स्त्रियां शालीन वस्त्रों में लज्जा और संयम के साथ अपने को सजाए, न कि गूंथे हुए बालों, सोने, मोतियों या महंगे वस्त्रों से। दूसरे शब्दों में वह कह रहे हैं कि कलीसिया की सभाएं फैशन शो का मौका नहीं है। उन दिनों यह आम बात थी कि महिलाएं अपनी चोटी में सोने या मोतियों की लड़ी बुनकर अपने आर्थिक स्तर का प्रदर्शन करती थीं। पौलुस यहां 10वीं आयत में कहते हैं कि वे चाहते हैं कि कलीसिया की महिलाएं अपने बाहरी वस्त्रों या शारीरिक सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि अच्छे कार्यों की जीवन शैली के लिए जानी जाए। अब इसके साथ ही पौलुस कुछ ऐसी टिप्पणियां करते हैं जिन्होंने भारी विवाद को जन्म दिया है। वे यहां 11वीं आयत में लिखते हैं, स्त्री को चुपचाप पूरी आज्ञाकारिता के साथ सीखने देना चाहिए। अब मुझे यहां रुककर यह कहना है कि यहां आज्ञाकारिता का अर्थ यह नहीं कि कोई स्त्री पांव तले रौंदी जाए या उसके साथ दुर्व्यवहार या बुरा बर्ताव किया जाए। यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। यूनानी शब्द सैन्य शब्द है जो पद या रैंक के लिए प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए, सेना में कर्नल के पास सिपाही की तुलना में अधिक अधिकार होता है। अब उस अधिकार को स्वीकार करना आवश्यक है। वह सिपाही वास्तव में एक अधिक धार्मिक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन वह अपने कर्नल के अधिकार का सम्मान करता है, और यही सेना में अनुशासन बनाए रखता है। पौलुस यहां कलीसिया में व्यवस्था की बात कर रहे हैं, जो प्रभु के सामने धार्मिक स्थिति है। यह बस अधिकार के लिए परमेश्वर की योजना है। यह किसी व्यक्ति के स्वभाव या मूल्य के बारे में नहीं।
बल्कि केवल इस बारे में है कि परमेश्वर ने कलीसिया को कैसे संचालित करने के लिए बनाया है। अब पौलुस यहाँ 12वीं आयत में लिखते हैं कि किसी स्त्री को पुरुष पर न तो शिक्षा देने और न ही अधिकार चलाने की अनुमति है, बल्कि उसे शांत रहना चाहिए। अब फिर से इस संदर्भ में पौलुस स्पष्ट रूप से एक स्त्री को मंडली में प्रचार करने से मना कर रहे हैं, क्योंकि यह स्थानीय कलीसिया में सबसे ऊंचा पद या अधिकार की स्थिति है। वास्तव में कोई भी पुरुष इसे नहीं कर सकता। एक पुरुष को स्वयं प्रभु की ओर से बोलने के लिए योग्य होने से पहले 24 योग्यताएं पूरी करनी होती हैं। अब कुछ लोग तर्क कर सकते हैं कि यह एक सांस्कृतिक आदेश है और खैर समय बदल गया है। हालांकि पौलुस इस निषेध को सृष्टि से जोड़ते हैं। इसका अर्थ है कि यह एक शाश्वत सिद्धांत है। वे 13वीं आयत में लिखते हैं, क्योंकि आदम पहले बनाया गया, फिर हव्वा। तो यह हमें सृष्टि सप्ताह तक ले जाता है, जब आदम को पहले बनाया गया था और फिर हव्वा को आदम की पसली से बनाया गया था। वैसे प्रियजनों, यह एक सुंदर तरीका है यह दिखाने का कि उसे न तो उसके पैरों के नीचे बनाया गया था और न ही उसके सिर के ऊपर, बल्कि उसके साथ में। अब परमेश्वर ने पुरुष को आत्मिक अधिकार के रूप में, परिवार के मुखिया के रूप में बनाया। वह चरवाहा है, और यह कलीसिया के लिए भी सच है, जो वास्तव में घरों का एक समूह ही है। घर में अधिकार और कलीसिया में अधिकार एक ही होते हैं। कलीसिया में प्राचीन वे पुरुष होते हैं जो कलीसिया के शरीर की देखभाल करते हैं, और हम इसे 1 तीमुथियुस के अगले अध्याय में देखेंगे। अब पौलुस यहां एक पद जोड़ते हैं जिसने बहुत से लोगों को भ्रमित किया है, पद 15। वह लिखते हैं, फिर भी वह संतान उत्पन्न करने के द्वारा उद्धार पाएगी। अब मैं आपको बता दूं, किसी भी महिला का बच्चा पैदा करना उसे आत्मिक उद्धार के अर्थ में नहीं बचाता। उद्धार शब्द का अनुवाद संरक्षित भी किया जा सकता है। वह वास्तव में मानव जाति को संरक्षित कर रही है, और यह कितनी अद्भुत, प्रभावशाली और प्रेमपूर्ण स्थिति है जो परमेश्वर ने महिलाओं को दी है, जो पोषण और प्रभाव डाल रही हैं, सचमुच अगली पीढ़ी को तैयार कर रही हैं। तो इसके साथ आज हम यह सीख सकते हैं कि कलीसिया में व्यवस्था है। यह रही कलीसिया में व्यवस्था, महिलाओं की भूमिका के माध्यम से, पुरुषों की भूमिका के माध्यम से और प्रार्थना की भूमिका के माध्यम से। ठीक है, आज के लिए हम यहीं रुकेंगे। अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।